प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरल के एक दिवसीय दौरे पर। तमिलनाडु में 3,770 करोड़ रुपए की लागत से बने चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला का कार्यक्रम। केरल में प्रधानमंत्री भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पीडीपी प्रोजेक्ट राष्ट्र को करेंगे समर्पित। कोचीन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन और रोरो जहाज देश को समर्पित करने का भी कार्यक्रम। लोकसभा में विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। कहा, केवल हिंदू मुस्लिम करता है विपक्ष, वोट बैंक की राजनीति की वजह से जारी था अनुच्छेद 370। भारतीय सेना को आज मिलेंगे 118 स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A। पीएम मोदी चेन्नई में सेना को सौंपेंगे टैंक। स्वदेशी टैंकों को डीआरडीओ ने किया है विकसित। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले की दूसरी बरसी। शहीदों को याद कर रहा है देश। सीआरपीएफ ने शहीद स्मारक पर दी पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। आज असम के शिवसागर में चुनावी सभा होगी। इस चुनावी सभा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। असम रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में कर्ज माफी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर निशाना साधा और कहा कि सीतारमण गलत बयानबाजी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ हुआ। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरिया दौरे पर रहे, जहां वो पूर्व वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव की पुण्यतिथि में शामिल हुए और नगर पालिका में कुमार गार्डन का उद्घाटन किया। 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले पर टीएस सिंहदेव ने कहा, बंद कमरे की बात गुप्त रखनी चाहिए। नए साल का पहला संकल्प पुराने टेलीफोन नंबर चालू करना है और दूसरा संकल्प 2.5 साल सीएम के सवालों पर नो कमेंट्स कहना है। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। 15 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने तीसरे अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया। रायपुर में हुई बैठक में बस्तर फाइटर विशेष बल के गठन को मंजूरी मिली, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस विशेष बल का बस्तर के सभी जिलों में गठन होगा। छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए राजीव नगर आवास योजना शुरू करने का फैसला हुआ। हाउसिंग बोर्ड को 1 रुपए वर्ग फीट में जमीन दी जाएगी, जिस पर 1 लाख आवास बनाए जाएंगे। रायपुर कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। कोरोना सेस हटाकर आधारभूत सेस लगाया गया। गौठान सेस भी जारी रहेगा। इस वजह से शराब की कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में 15 फरवरी से स्कूल कॉलेज खोलने का कैबिनेट ने फैसला लिया, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं कोरोना गाइडलाइन के साथ शुरू करने का आदेश जारी हुआ। भूपेश कैबिनेट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के मुताबिक अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, ऐसे में स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए थे। वहीं नई आवास योजना पर सवाल उठाते हुए कहा, पीएम आवास योजना में राज्यांश नहीं दे पा रहे हैं और नई योजना लेकर आ रहे हैं। उज्जैन में बीजेपी विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर शनिवार को पूरा हो गया। सीएम शिवराज ने मंत्रियों और विधायकों को कहा कि वो संकल्प लें, एक दूसरे की निंदा और आलोचना नहीं करेंगे। उज्जैन में हुए शिविर में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। वीडी शर्मा ने बताया, शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संगठन के मुद्दे पर बात हुई। वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने 15 महीने में ही प्रदेश में माफिया राज बना दिया था। माफिया को खत्म करने के लिए सीएम को एंग्री मैन बनना पड़ा। इसके साथ ही शिविर में सोशल मीडिया पर विशेष जोर दिया गया। उज्जैन में बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर में शामिल हुए विधायकों और मंत्रियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। शिविर में शामिल हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा, यह शिविर उनके व्यक्तित्व निखार और बीजेपी की नई रीति नीतियों को जानने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल साहू ने बताया, उनके लिए ट्रेनिंग बहुत शानदार रहा। कांग्रेस और बीजेपी के संगठन में काफी अंतर है। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। शिवराज सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। बजट से पहले 3000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी है। सरकार यह कर्ज खुले बाजार से लेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 16 फरवरी को आरबीआई ऑक्शन करेगी और 17 फरवरी को बिड ओपन होगी। इसमें इस बात का पता चलेगा कि निवेशक कितने ब्याज पर एमपी सरकार को कर्ज देने के लिए तैयार है।
कोरोना काल में राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी है। सरकार इस वित्तीय वर्ष में अब तक 33,630 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। 22 फरवरी से प्रदेश का बजट सत्र शुरू होगा और 26 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के फिर से ओपन मार्केट से कर्ज लेने पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है, पूरे विश्व में इस वक्त आर्थिक मंदी का दौर है, सभी देशों की अर्थव्यवस्था खराब पड़ी है। ऐसे में सरकार को जनहितैषी योजना चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीदी पर टैक्स में 50% छूट देने की घोषणा के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सरकार ने इस छूट का दुरुपयोग रोकने के लिए 3 शर्तें लगाई हैं। ग्वालियर व्यापार मेले में खरीदे गए वाहनों को ग्वालियर परिवहन विभाग में अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराना होगा। वाहनों का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। मेले में वाहन खरीदा गया है, इसका भौतिक परीक्षण किया जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक इस छूट से ग्वालियर चंबल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्वालियर व्यापार मेला 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। भोपाल में पुस्तकालय लोकार्पण के दौरान हंगामे को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का एसडीएम को आवेदन दिया। एफआईआर दर्ज होने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लोकार्पण पट्टिका पर पार्षद का नाम न होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। पार्षद निधि हुआ है पुस्तकालय का निर्माण। बैतूल में कंगना रनौत का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने दावा किया, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, पथराव किया, जिसमें एसडीएम अनिल सोनी के हाथ में चोट भी लगी। बैतूल में पुलिस ने कांग्रेस नेता मनोज आर्य समेत करीब 12 कांग्रेसियों पर बिना अनुमति रैली निकालने, बलवा, चक्का जाम, पुलिस पर हमला करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस वीडियो फुटेज देखकर और नाम जोड़ रही है। गिरफ्तारी के लिए वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इंदौर नगर निगम में एक ऑपरेटर ने सहायक यंत्री पर मारपीट का आरोप लगाया। मामला द्वारकापुरी के हवा बंगला जोन का है, जहां तैनात सहायक यंत्री पर आरोप है उसने ऑपरेटर के साथ मारपीट की। जोन पर सभी कर्मचारियों ने आलाधिकारियों से शिकायत भी की है। पीड़ित विशाल का आरोप है, सेकंड शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद भी सहायक यंत्री शिवराज यादव ने उसे काम पर बुलाया और छोटी सी गलती होने पर बेसबॉल के डंडे से मारपीट की। पीड़ित ने निगम के आला अधिकारियों सहित थाने में भी इसकी शिकायत की है। धार के धर्मपुरी में 6 फरवरी को सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान मलबे में दबकर सुपरवाइजर की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जांच में ठेकेदार बटू की लापरवाही पाई गई है। सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान गुजरात के सुपरवाइजर सौरभ सोनी कुछ मजदूरों के साथ मलबे में दब गए थे। 20 मिनट बाद सबको निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया था। धार जिले में सड़ी ताड़ी पीने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मामला कुक्षी के कुर्दीपुरा गांव का है, जहां बीती रात ताड़ी पीने से लोग बीमार पड़ गए। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद इनको कुक्षी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। एक व्यक्ति की हालत बिगड़ने पर उसे बड़वानी रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल कुक्षी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताड़ी पीने वाले सभी कुर्दीपुरा गांव के ही रहने वाले हैं। ग्वालियर में टाइल्स कारोबारी का नाबालिग बेटा घर से गायब। 8 लाख कैश और तिजोरी लेकर घर से निकला था लड़का, अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। कारोबारी ने कुछ लोगों पर जताया है बेटे के अपहरण का शक। पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस। परिजनों ने एसपी से लापरवाही बरतने की शिकायत की। सूरजपुर में नाबालिग लड़के को जिंदा आग के हवाले करने के मामले में परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। परिजनों के मुताबिक कई बार थाने में शिकायत करने के बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। मीडिया के दखल पर 20 दिन बाद मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, जैसे ही उनके पास शिकायत आई अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। धार में टांडा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जिसमें थाना प्रभारी विजय वास्केल घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी को सूचना मिली थी भूतिया गांव के कुछ बदमाश ने पिपरानी गांव में पहुंचकर एक महिला का अपहरण किया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की और फरार हो गए।
अलीराजपुर में 7 फरवरी को युवक की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया शिकायत करने वाली युवती ने ही बार-बार रेप से आहत होकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। युवती के माता-पिता 3 महीने पहले गुजरात गए थे तो वो अपनी छोटी बहन के साथ घर में रह रही थी। इसका फायदा उठाकर उसकी बुआ के लड़के ने 2 बार रेप किया। आहत युवती ने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या कर दी। इंदौर में कमिश्नर और कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के दूसरे दौर में कमिश्नर पवन शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह समेत कई अधिकारियों ने वैक्सीन लगवाए। दोनों अधिकारी एमवाय अस्पताल के कोविड सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर एमवाय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पीएस ठाकुर मौजूद रहे। भोपाल पुलिस अपने स्पेशल 12 टीम को बढ़ाकर स्पेशल 20 करने की तैयारी में है। पुलिस के पास 12 बाउंसरों की ऐसी टीम है जो भीड़ नियंत्रण करने, वीआईपी सुरक्षा घेरा तैयार करने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। 3 राज्यों की 7 महापंचायतों में कृषि कानून के खिलाफ आज से हुंकार भरेंगे राकेश टिकैत। हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में होगी महापंचायतें। पुलवामा शहादत दिवस पर आज मशाल जुलूस निकालेंगे किसान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का विवादित बयान, लोगों को बीजेपी से पैसा लेने और टीएमसी को वोट देने की बात कही। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव बढ़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आयोजन के खिलाफ हंगामा। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्यपाल को होना है शामिल। केंद्र सरकार ने किया साफ, आज तय वक्त पर होगा कार्यक्रम। रऊफ शरीफ को केरल से प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश ला रही है यूपी पुलिस। मथुरा कोर्ट में किया जाएगा पेश। हाथरस दंगे की साजिश और फंडिंग के बारे में एसटीएफ करेगी पूछताछ। पीएफआई की स्टूडेंट विंग का राष्ट्रीय महासचिव है रऊफ शरीफ। महिंद्रा ने भारतीय बाजार में स्कॉर्पियो का नया वेरिएंट S3 प्लस किया लॉन्च। शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11,67,000 रुपए। टिकटॉक की भारतीय संपत्ति को बेचने की संभावना तलाश रही बाइडॉस ग्लांस से चल रही है बातचीत। एचडीएफसी ग्रुप मार्केट कैप में नंबर 1 के करीब, टाटा ग्रुप से 1,87,000 लाख करोड़ पीछे। तीसरे नंबर पर रिलायंस ग्रुप। रिलायंस फ्यूचर डील का असर, अमेजॉन फ्यूचर कूपन्स डील पर संकट के बादल। मंजूरी के आदेश पर पुनर्विचार कर सकती है सीसीआई। सभी पैसेंजर ट्रेन से शुरू करने को लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं। फिलहाल 65% पैसेंजर ट्रेन ही चल रही हैं। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज पंत संभालेंगे कमान। पहले दिन का खेल खत्म होने पर ऋषभ पंत 33 और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर खेल रहे थे। रोहित शर्मा की बेहतरीन शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने पहले दिन 6 विकेट पर 300 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 161 रनों की दर्शनीय पारी खेली। इंग्लिश खिलाड़ियों ने किया कमेंट तो भिड़ गए ऋषभ पंत। स्टेडियम में लगे पंत के नारे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के लिए सुबह 11 बजे से टिकटों की बिक्री शुरू होगी। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होगा मैच। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में नडाल और मेदवेदेव प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। महिलाओं में बाटी और स्वेतोलिना भी अगले राउंड में। टोक्यो ओलंपिक में आयोजन समिति की अध्यक्ष महिला होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी को महिलाओं के पर टिप्पणी के कारण देना पड़ा था इस्तीफा। यशराज फिल्म्स की अगली मूवी धूम 4 में विलन बन सकती हैं दीपिका। इस चुनौतीपूर्ण रोल करने के लिए एक्साइटेड हैं दीपिका। प्रियंका चोपड़ा ने ऋतिक की दरियादिली की प्रशंसा की। बताया जब पिता की तबीयत बिगड़ी थी तो ऋतिक ने सेट से ही अरेंज करा दी थी बॉस्टन की फ्लाइट। सलमान खान की टाइगर 3 में इमरान हाशमी की एंट्री। विलन के रोल में दिखेंगे इमरान हाशमी। अक्षय कैटरीना स्टारर सूर्यवंशी 2 अप्रैल को ही हो सकती है रिलीज। मेकर्स इसे नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स में ही करेंगे रिलीज। भूकंप से कांपा जापान। जापान के फुकुशिमा में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। सारे देश में महसूस किए गए झटके। सुनामी का खतरा नहीं। ब्रिटेन में खालिस्तानी टीवी पर कार्रवाई। सिख समुदाय को हिंसा के लिए भड़काना। खालसा टीवी को पड़ा भारी। ऑफकॉम ने 50 लाख का लगाया जुर्माना। इटली में हाईवे पर कई वाहन एक दूसरे से टकराए। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बच्चों पर वैक्सीन की टेस्टिंग करेगी। इसके लिए 6 से 17 साल के 300 वॉलंटियर्स से रिक्रूट किए जाएंगे।
कोरोना पर बोले ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर, कहा इस साल भी कोरोना के साथ रहना होगा जैसे हम फ्लू के साथ करते हैं। रूस में हो रही भारी बर्फबारी से जमा राजधानी मॉस्को तापमान -15 डिग्री से भी नीचे पहुंचा।